हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की थेल्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले, इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें सीखनी पड़ेंगी। अगर वे बातें हमें आती हैं, वे कॉन्सेप्ट हमें पता हैं, तो हम इस थेल्स थ्योरम को बहुत ईजिली प्रूफ कर सकते हैं। तो ये 2-3 बात हैं, हम पहले इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या है ये। पहली जो है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ एरिया निकालने का ट्रायंगल के। क्योंकि ये फॉर्मूला थ्योरम में यूज़ होगा, तो इसलिए हमने इसके बारे में पहले से ही देख लिया है। तो बेस क्या है, अब जैसे मान के चलते हैं ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो बेस इसमें ये बी सी है। और हाइट क्या होगी, जो भी इस ट्रायंगल की हाइट होगी, मतलब जो भी जहाँ ये वर्टेक्स, इस ट्रायंगल का जो मुंह होगा ना, मुंह से इसके पैर तक का जो भी लंबाई होगी, जो भी इसकी हाइट होगी, वही हम इसकी हाइट बोलेंगे। तो ये है इसका वर्टेक्स, ये इसका मुंह हो गया। और यहाँ से ये इसका बेस यानी कि पैरों तक एक हमने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दी, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये बेस इंटू हाइट से हम ये क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो हमारी ये हो गई। दूसरी बात, हम हाइट को कैसे देखेंगे। एक तो हाइट को हम ट्रायंगल के अंदर से देखते हैं, जैसे ये डाल दिया। एक क्या होगा, क्योंकि इस थ्योरम के अंदर हाइट को हम ट्रायंगल के बाहर से भी यूज़ करेंगे। जब ट्रायंगल के बाहर से हाइट को यूज़ करेंगे, जैसे मान के चलते हैं अगर हमारे पास कोई इस टाइप का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, और हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल की हाइट देखनी है। अगर बेस बी सी पे देखनी है, यहाँ पे बेस हम बी सी ले रहे हैं, इस पे हमें हाइट देखनी है, तो हम इस वर्टेक्स से ऐसे हाइट नहीं खींच सकते, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बेस से नहीं बना रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम इस ट्रायंगल के बाहर से हाइट को देखेंगे। हम बाहर से वर्टेक्स से एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बेस से हम ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है, यानी कि 80 जो ये हमने डाल दिया, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बीसी से, तो ये इसका हो जाएगा हाइट। तो ट्रायंगल की हाइट यहाँ पे हम बाहर से यूज़ करेंगे, और बेस हमारा यही रहेगा बीसी। ये हमारा दूसरी बात थी जो हमें यहाँ पे इस थ्योरम में देखनी थी, जो समझना इतना आसान नहीं था। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है, हम दो पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये दो पैरेलल लाइन है, मतलब अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये कभी आपस में नहीं कटेंगे। अब हम इन दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल्स लेते हैं, और वो ट्रायंगल कुछ ऐसे लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं हम यहाँ पे ये दूसरा ट्रायंगल है हमारा डी बी सी। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल के एरिया बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल ये सेम बेस पे हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो डी बी सी ट्रायंगल है, ये बी सी इसका बेस है, ए बी सी जो ट्रायंगल है इसका भी बी सी बेस है। तो ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। मतलब ए बी सी जो ट्रायंगल है वो इस और इस लाइन के बीच में है, और डी बी सी जो ट्रायंगल है वो इस और इस लाइन के बीच में है। तो लाइनें यहाँ पे सेम है, पैरेलल लाइनें यहाँ पे सेम है, और दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे यानी कि बी सी पे। तो हम कह सकते हैं कि इनका एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का भी, इस चीज़ का भी हम थ्योरम के अंदर यूज़ करेंगे। तो इसे हमने पहले से ही देख लिया है, ताकि जब हम थ्योरम प्रूफ करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या ये तीसरी बात क्या है, अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उनका जो एरिया है वो इक्वल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं, थ्योरम प्रूफ करते हैं। तो हमारी थ्योरम है, यहाँ पे पहले जो थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और उसमें जो गिवन है पहले हम उस पर फोकस करेंगे कि दिया क्या है और फिर प्रूफ क्या करना है। मेन बात है, फिर हम उसको अच्छे से समझेंगे कि प्रूफ क्या करना है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करी जाए, तो इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और वो अदर टू पॉइंट्स को अदर टू साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे काटती है, तो प्रूफ करना है कि अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अब हम इसको बाय फिगर समझते हैं कि ये बाय फिगर क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल ले लो आप, ये हमने कोई ट्रायंगल लिया, ए बी सी, ये हमारा कोई ट्रायंगल है। वो कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल की किसी एक साइड के हमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है।
हम BC साइड के एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमने एक ले ली DE, ये DE लाइन ली और ये BC साइड के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दिया है थ्योरम के अंदर। दूसरा क्या प्रूफ करवा रहा है, प्रूव दैट कि टू साइड्स, ये जो दो साइड्स हैं, मतलब ये जो पैरेलल लाइन है इसको, ये जो दो साइड हैं अलग अलग पॉइंट पे काट रही है, एक D पे काट रही है, एक E पे काट रही है। तो फिर वो ये कह रहा है ये प्रूफ करके दिखाओ कि प्रूव दैट टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, कि ये जो टू साइड्स हैं ये डिवाइड होती है, मतलब AD का रेशो DB से और AE का रेशो EC से बराबर होगा। तो हमने क्या दिया, जो गिवन है सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है। तो गिवन है हमारे पास ए ट्रायंगल ABC इज गिवन, ABC एक ट्रायंगल गिवन है, तो हमने ये लिख लिया। इन विच, जिसमें DE लाइन पैरेलल टू BC, ये चीज हमें गिवन है, एक ट्रायंगल हमें गिवन है जिसमें DE लाइन BC के पैरेलल है, एंड यहां पे ये लिख देते हैं DE लाइन इंटरसेक्ट द AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E। तो हमने लिखा कि भाई ये जो DE लाइन है AB को D पॉइंट पे काटती है, AC को E पॉइंट पे काटती है। तो इतना हमने ये कर लिया है। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये गिवन है। अब हम लिखते हैं कि प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि AD को अगर हम DB से भाग कर दें वो बराबर आना चाहिए AE को अगर हम EC से भाग कर दें। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि B को E से ज्वाइन करा देंगे, ये हमने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया। D को E से ज्वाइन करा देंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे E से, वर्टेक्स E से AD पे, ये 90 का एंगल बनाएगा, और D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पे, सॉरी AE पे। तो यहाँ पे इनके कुछ नाम दे देंगे, यहाँ पे इसका नाम हमने Q दे दिया और इसका नाम हमने P दे दिया। तो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम क्या है, हमने क्या करा, B को E से ज्वाइन करा, C को D से ज्वाइन करा, EQ परपेंडिकुलर डाल दिया AD पे, DP परपेंडिकुलर डाल दिया AE पे। ये जो हमने किया है कंस्ट्रक्शन का काम, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा कि हमने ज्वाइन किया है B को E से, तो लिखेंगे हम ज्वाइन B टू E, B को E से ज्वाइन किया है, एंड C टू D, C को D से ज्वाइन किया है, एंड क्या करेंगे, EQ को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, EQ को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD पे, और क्या किया हमने, DP को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AE पे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम था, ये हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे इस ट्रायंगल का। थ्योरम को अब हम प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम अब कैसे प्रूफ होगी, सबसे पहले हम ADE इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस, हम इसमें ये बेस लेके चलते हैं ये, क्योंकि हम ट्रायंगल, अगर ऐसा कोई खड़ा ट्रायंगल है, ये आपका नज़रिया है बेस मानने का, आप इसे बेस मान सकते हैं, इसे मान सकते हैं और इसे भी मान सकते हैं। तो हमने इसको बेस मान लिया है, तो हमारा बेस है AD और परपेंडिकुलर है इस पे ये EQ। तो अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला, और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और यहीं छोड़ दिया है। अब हम आगे करते हैं। अब हम जो एरिया निकालेंगे
इससे ये वाले ट्रायंगल का डी ई बी का एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी बराबर, फॉर्मूला हमारा वही है 1/2, बेस क्या है इसमें, हम क्या है इस ट्रायंगल में ये बेस लेंगे और हाइट हमारी हो जाएगी ये, यहाँ से ट्रायंगल है हमारा ये, ट्रायंगल है हमारा ये वाला, बेस हमारा ये और हाइट हमारी ये, हमने इसके बारे में बात करी थी। तो इसमें बेस हमारा हो गया बी डी और हाइट होगी ई क्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से और फिर देखते हैं डिवाइड होने के बाद क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई पी बराबर, ये डिवाइड करेंगे 1/2 से 1/2 कटेगा, ई क्यू से ई क्यू कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी अपॉन में बी डी। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान के छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ से नेक्स्ट काम करते हैं, इधर की साइड हम यहाँ से दोबारा से एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई इस ट्रायंगल का, ए डी ई इस ट्रायंगल का। अब हम दोबारा से एरिया निकालते हैं, इस बार हम बेस ये मान के चलेंगे, अगर बेस ये होगा तो हाइट हम ये लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 बेस क्या लिया हमने ए ई लिया है और हाइट जो है हमारी यहाँ पे डी पी है। इक्वेशन नंबर इसको हम फोर्थ कह देंगे क्योंकि थर्ड तो ये होगी हमारी, इसको फोर्थ बोल देंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे इस साइड से, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी 1/2, बेस इसमें ये वाला लेंगे क्योंकि हमें इन साइडों का यूज़ करना है, तो बेस इसमें ये वाला लेंगे और हाइट इसमें ये हो जाएगा। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बेस ये लेंगे और हाइट ये हो जाएगा। तो बेस हो गया हमारा ई सी और हाइट हो जाएगा डी पी, ये इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 5 से। जब ये डिवाइड हो जाएगा देखते हैं, 1/2 से 1/2 कटेगा, डीपी से डीपी कटेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ये कट गया ये कट गया, तो ए ई अपॉन में ई सी, ये ई सी हो गया। इक्वेशन नंबर ये 5 हो गया, तो ये हम 6 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जो दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल होते थे, एक ही बेस पे होते थे और सेम पैरेलल लाइन के बीच होते थे, तो उनके एरिया इक्वल हो जाता था। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन से ऐसे दो ट्रायंगल हैं। ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रायंगल ये वाला इस BC बेस पे है और ये ट्रायंगल जो है ये वाला भी इस BC बेस पे है। तो हम कह सकते हैं यहां से, हम क्या करेंगे, सॉरी इसमें हम ये ट्रायंगल नहीं लेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल हमने लिया नहीं है, DBC नहीं लिया, हमने लिया है DBE लिया है, DBE लिया है, यहाँ पे देखो DEBE। तो हम क्या करेंगे फिर, ये इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल का बेस है DE और ये वाला ट्रायंगल का बेस भी है DE और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है सेम बेस पे है और DE और BC दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि DBE इसका एरिया इक्वल होगा DEC के इक्वल होगा।
तो यहाँ से हम लिखेंगे इस चीज़ को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे इस चीज़ को, बिकॉज क्योंकि बोथ ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस and between same parallel lines। क्यों एरिया बराबर है? क्योंकि ये सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस DEB की जगह ये DEB था, ये DEB इस DEB की जगह DEC रख सकते हैं। DEC, ये CSC, इस ट्रायंगल की जगह हम ये ट्रायंगल यहाँ पे रख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल हो जाए। ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होने में सिर्फ एक ही दिक्कत है, यहाँ पे जो ADE है, यहाँ पे जो ADE है, ये तो सेम है, लेकिन ये वाला ट्रायंगल अलग अलग है, जिसकी वजह से मैं इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 के इक्वल नहीं रख पा रहा हूँ। तो हमने क्या करा, DEB इस ट्रायंगल को इक्वल कर दिया DEC के। तो जहाँ DEB है वहाँ मैं DEC रख दूंगा। तो हम इसका यूज़ करते हैं। अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई, इसको हटाएंगे और इसको लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर में AD अपॉन BD। अब तो हमने क्या करा, इसकी जगह हमने ये वैल्यू भर दी। अब हम ये इक्वेशन नंबर 7 मान रहे हैं। अब मैं इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 6 का कंपेयर करता हूँ। मैं इक्वेशन नंबर 7 का लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ADE है, यहाँ पे DEC है, यहाँ पे भी ADE है, यहाँ पे भी DEC है। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल हुआ। अगर ये पार्ट इक्वल है तो फिर ये और ये आपस में इक्वल होगा। तो हम यहाँ से बोल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, 7वीं और 8वीं इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन में AC। ये हमें प्रूफ करना था और बाद में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यही हमें इक्वेशन में प्रूफ करना था। AD अपॉन DB